दर्शकों, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और यहाँ पर पधार रहे हैं बहुत थोड़े टाइम में। यहाँ पर भाई साहेब जसकीरत सिंह और भाई साहेब त्रिलोचन सिंह, भाई साहब मेहरबान सिंह गार्डन, इस गार्डन का उद्घाटन है और यहाँ पर पधारेंगे अभी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महेंद्र अवधपुरी। जसकीरत सिंह भाई यहाँ पर है, जस्ट आए हैं। भाई साहब है, तो आज है गार्डन का उद्घाटन। भाई मेहरबान सिंह गार्डन और उद्घाटन करेंगे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी। देख सकते हैं पूरी पब्लिक भरी है। दर्शकों आ गए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, बहुत सुंदर देख सकते हैं। ये आ गए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और इन्हीं के हाथों से होगा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी आ गए हैं। इस गार्डन का उद्घाटन करेंगे अभी, इन्हीं के हाथों फीता काटा जाएगा। यही हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और ये सांसद हैं यहाँ से, बहुत ही सुंदर। और पब्लिक देखिए किस तरह से आते हैं। भाई साहब हैं, दोनों भाई साहब और मेहरबान सिंह भाई साहब मेहरबान सिंह के नाम से ये गार्डन का उद्घाटन है। और त्रिलोचन भाई साहब, जसकीरत भाई साहब। मैनेजमेंट है यहाँ का और ये गार्डन ये स्वागत समारोह। भाई साहब बहुत सुंदर, ये देखिए स्वागत है, बहुत बेहतरीन। वो साइड से जाओ, जाओ।
अभी आगे देखो राजेंद्र चौधरी जी। आराम से आइए आइए, चलिए चलिए। वो आशा अब यहाँ पर ही है ना? नहीं, मेरे को आशा की जरूरत। बबली आशा बाबू किसके थे आप? लगेगा बच्चों। श्रीकांत सिंधे और सुंदर मैनेजमेंट और आए हुए हैं श्रीकांत सिंधे जी। व्यवस्था व्यवस्था और मैनेजमेंट नंबर 1। श्रीकांत सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। उनका आभार व्यक्त करूं। नज़ारे आपके सामने हैं। बस यही कहूंगी कि आपके आशीर्वादों से आज ये मुमकिन हो पाया है, और ये कहूंगी कि ये तो जस्ट शुरुआत है। इस गार्डन को आप सभी के सहयोग से और अच्छे से वक्त अनुसार डेवलप करते रहेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। साईं पार्टी की हमेशा से यही कोशिश रही है, और ये फैक्ट भी है कि साईं पार्टी हमेशा और हमेशा रहवासियों के लिए सोचता आया है और हमेशा सोचता रहेगा। साईं पार्टी की तरफ से अमन गार्डन तो आपको पता ही है कि किस तरह से वो डेवलप हुआ है। अब बारी है भाई साहब मेहरबान सिंह गार्डन की। इसे भी हम उसी तरह डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय गणों के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है। मैं जीवन इदनानी सर से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब को देख सकते हैं। ये है स्वागत समारोह डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी का, बहुत ही बेहतरीन। ये है उनके समारोह में फुलझड़ी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी एक सांसद का सम्मान देखिए किस तरीके से एक सांसद का सम्मान हमारे बीच उपस्थित यहाँ पर माननीय भाई मैडम का साहब मेहरबान सिंह गार्डन।
मैडम आपके लिए छोटा सा यादगार मोमेंट इस फ्रेम में है। आज की तारीख, आज की शाम इसमें हमने कैद करके रखी है। आपके आशीर्वादों से ये सब मुमकिन हो पाया है। फिर एक बार इस गार्डन को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। श्रीकांत सर, ये आपके लिए एक स्मॉल टोकन ऑफ लव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जीवन इतानी सर से हमारे बीच उपस्थित माननीय भाई साहब जसकीरत सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र चौधरी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनरल हितैषी से हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र चौधरी सर का सम्मान किया जाए। सोनिया सर श्री अकाल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सम्मान के साथ आप अपना आशीर्वाद भी देते जाएं इस गार्डन को, हम सभी को, कि इस तरह के डेवलपमेंट के कार्य हम लगातार करते रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जीवन इतानी सर से हमारे बीच माननीय भाई साहब त्रिलोचन जी हैं। भाई साहब आप जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। जी का स्वागत करेंगे जीवन इतानी सर। बिट्टू जी का भी रिक्वेस्ट है, सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। नानी जी कि आप इस गार्डन को और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आशीर्वाद के 2 शब्द भाई साहब जी कहें। जय। उपस्थित हमारे कल्याण लोकसभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उल्लासनगर के मेयर लीलाताई आशान जी, भाई साहब, सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, आज यहाँ पर हमारे सांसद
डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के हाथों इस गार्डन का लोकार्पण हुआ है। ये गार्डन पहले कई साल पहले बहुत अच्छा गार्डन था। बाद में आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये गार्डन बहुत खराब हुआ, लेकिन आज यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जीवन भाई इंद्रानी जी, इनके माध्यम से इस गार्डन को फिर से सुशोभित करने का काम उन्होंने किया है। ये गार्डन की खासियत थी, यहाँ पर महापालिका का जब हम पहली बार चुन के आए थे 95 में, तब यहाँ पर हमारे प्रभाग का पीडब्ल्यूडी का ऑफिस हुआ करता था। यहाँ पर हम हर रोज आते थे, हमारे काम वार्ड के काम लेकर यहाँ पर एक जूनियर इंजीनियर बैठते थे, उनसे काम करवाते थे। लेकिन आज फिर से ये गार्डन लोगों के लिए, लोगों के सुविधा के लिए, लोगों की सेहत अच्छी रहने के लिए जीवन भाई के माध्यम से बनाया जा रहा है, बन गया है, लोगों के लिए लोकार्पण किया गया है। और उसमें खासदार साहब भी कुछ अपनी मदद करना चाहेंगे ऐसे मुझे लगता है, वह अपने भाषण में करेंगे। मैं जीवन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमको बुलाया और हमारा सम्मान किया, इसलिए धन्यवाद। सारी संगत को धन गुरु नानक। भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी की दिन है, बड़ा खुशी का दिन है। वर्षों के बाद कई लोगों को सपना पूरा होने को आया है। मैं फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊंगा, हमारे बॉस बैठे हैं, शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे जी, डॉक्टर जी, खासदार साहब, भाई साहब जी हैं, बाकी सब हमारे मेयर मैडम हैं, सब गणमान्य व्यक्ति हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं यहाँ पे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। सबका मैं धन्यवाद करूँगा। एक ही मेरे विनंती के ऊपर सब यहाँ आए, सबने मुझे मौका दिया, ये गार्डन का इनाग्रेशन करने में सहकार किया। धन्यवाद कहूँगा मैं सबको। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, ये जैसे चौधरी जी ने कहा, चौधरी जी हम भी छोटे थे, यहाँ पे आते थे खेलने, यहाँ छोटे छोटे झूले वगैरह रहते थे, लेकिन वो बरसों बीत गया, 30-40 साल पहले की बात है। बाद में धीरे 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 ये गार्डन तो बंजर हो गया। फिर भी मैं धन्यवाद कहूँगा भाई साहब जी का, बड़े भाई साहब जी का। बड़े भाई साहब अब नहीं रहे, लेकिन उनके समय से ये गार्डन, ये जो जगह है, उन्होंने संभाल के रखी, वरना आज यहाँ और कुछ ही दिखता था, सब ऑक्यूपाई हो गया होता, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गई होती। मैं धन्यवाद दूंगा दरबार साहब को, भाई साहब जी को, जिन्होंने बरसों तक इस गार्डन को संभाल के रखा, और बीच में बहुत कोशिश भी की भाई साहब जी ने। उन्होंने इतना भी प्रपोजल दिया महानगर पालिका को कि ये गार्डन आप दरबार साहब को 10 साल 15 साल के लिए दे दो, मैं इसके ऊपर 1-2 करोड़ रुपया खर्चा करके इसको बहुत सुंदर बनाता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश महासभा में ठहराव पास होने के बाद भी वो काम किसी न किसी कारण नहीं हो पाया। वो ठहराव भी आखिर में समय के हिसाब से रद्द हो गया। फिर जब मैं यहाँ से चुन के आया तो मैंने सोचा कि यार ये पूरी एरिया में कोई गार्डन नहीं है, लोगों को लंच चाहिए। आज के ज़माने में लोगों के पास कुछ नहीं है, लोग भटकते हैं, घर से निकल के गली में, गली से निकल के घर पे। लोगों को चाहिए कहीं घूमने जाए, बच्चों को चाहिए कहीं खेलने जाए। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने साथियों के साथ मिलके, हमारे कारपोरेटर इंदिरा उदासी जी, इनके साथ मिलके, मेरे धर्मपत्नी आशा इंद्रानी,
उनके साथ मिलकर मैं इस गार्डन को बनाऊंगा। मैंने भाई साहब जी से शेयर किया, भाई साहब जी ने आज्ञा दी कि हाँ हमको करना चाहिए, आप आगे बढ़ो, हमारा सहकार आपको रहेगा। ये शहर को, ये एरिया को कुछ न कुछ अच्छा मिलना चाहिए। आपकी रहनुमाई में हम यहाँ पर एक बार एटलीस्ट एक बार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके बीच में जसप्रीत भाई साहब जी, महापौर लीलाबाई हसन मैडम, हमारे शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, उपजिला प्रमुख हमारे भाव गोडारे जी, हमारे नगर सेवक यहाँ पर बैठे उपस्थित है। इस साई पार्टी के पूरे करता धरता जीवन इंसानी जी, सभी उपस्थित मान्यवर। अरे मास्क में विश्वास है मालूम राजेश जी अंसारी यहाँ पर उपस्थित है, तो सभी का मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित पत्रकार भी हमारे सब यहाँ पर वेस्ट श्रेष्ठ सब बैठे हैं। आज मुझे लगता है कि उल्लासनगर में ये जो इतनी बड़ी जगह है, उल्लासनगर शहर एक छोटा शहर है, आबादी बहुत बड़ी है। पाठ्यक्रम काही दिसतच नाही, लोक असेच बसले, कोणा असे व्हा कारण तुम्ही दिसू दे। आबादी बहुत बड़ी है और इस घनी आबादी वाले शहर में ये ऐसे गार्डन से, ऐसे ओपन स्पेस डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को घर से निकलने के बाद कोई एक अच्छी जगह जो है, शाम के वक्त, सुबह की वक्त लोगों को मॉर्निंग वॉक करनी है, बच्चों को खेलना है। मुझे लगता है अभी वहां पर कुछ अपने इक्विपमेंट लगाए तो बच्चे वहां पर खेलने शुरू हो गया। उस दिन हम लोग गए थे एक और एक गार्डन में, इंदिरा गांधी गार्डन में, उसका भी सर्वे हमने किया। वहां पर भी जीवन भाई ने वो गार्डन का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए विनती की। और आज ये जगह पर जब हम खड़े, मुझे लगता है कि भाई साहब की वजह से ये जगह इतने सालों से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पर उनका साल में एक बार मुझे लगता है कि सत्संग भी होता है। हर साल हम लोग आने हो रहा है, सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन हो, कोविड में लोगों की मदद हो। जो लंगर लगता है भाई साहब के यहाँ पर, मुझे लगता है कि 365 दिन 24 घंटे में शुरू रहता है। मुझे लगता है नहीं कि उल्लासनगर जैसे शहर में ये सब जो बातें होती रहती है वो कोई और शहर में होती होगी। लाखों लोगों को उस लंगर के माध्यम से आज तक फायदा हुआ है, कोई भी भूखा पेट सोता नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अन्नदान, हमारे पुराणों में भी लिखा है, अन्नदान मतलब श्रेष्ठ दान। ये दान करने का काम जो है वो भाई साहब आज तक करते आ रहे हैं। और उसी के साथ में मुझे याद है हरिद्वार में 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल पहले मैं भी वहां पर गया था कि वहां पर उन्होंने लोगों को, जो यात्री आते हैं उनको रहने के लिए जगह जो है वो जगह बनाई और लोगों को एक अच्छा सुविधा देने का काम उन्होंने किया। अभी मुझे लगता है 22 फरवरी को फिर से वहां पर उसका एक्सटेंशन है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। उनका हमेशा ये रहता है कि खासकर साहब आप वहां पर हरिद्वार में आना चाहिए, और मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, तो इसलिए मैं भी, हमारे सब लोग, मतलब सभी लोग वहां पर हरिद्वार में हमेशा जाते रहते हैं। तो एक अच्छी सुविधा जो है आने वाले समय में यहाँ के सब जो सिंधी बांधव है
उनके लिए एक बड़ा काम जो है वो हरिद्वार में भी, मतलब आज के युग में सभी को एक आशा रहती है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो रिटर्न में मुझे कुछ मिले। कोई भी काम ऐसा करता नहीं है कि बाबा मैं कुछ करूं और भूल जाऊं। मैं कुछ आज कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे कुछ तो मिले। पॉलिटिशियन का होता है बाबा मैं काम कर रहा हूं तो मुझे वोट मिले। कोई काम करता है मजदूर तो बाबा काम करने में पैसे मिले। मुझे लगता है कि समाज में भाई साहब जैसे ऐसे कुछ मिले जुले लोग हैं कि बाबा जो सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आज की भी डेट में आज जो संस्कार है, आज जो भारत में जो कुछ भाई साहब जैसे लोग हैं, उनके कारण एक अलग काम जो है ये यहाँ पर हो रहा है। आज इस गार्डन का मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिनोवेशन जो है वो जीवन जी ने शुरू किया है यहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि इसका भी ये बड़ी जगह है, मुझे लगता है 1.5 एकड़ जगह होगी शहर के बीचों बीच, इतनी बड़ी जगह, तो यहाँ पर सुविधा भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। आपको सभी को पता ही है कि कुछ दिन पहले इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हमने 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो निधि देने का काम यहाँ पर किया। स्टेडियम हो, रास्ते हो, बगीचे हो, उसी के साथ में कुछ नया निधि जो है अभी फिर से कल मंजूर हुआ है। जब भी मैं आता हूं आपके सामने तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। 2 करोड़ रुपए जो है वो डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी स्मशान भूमि के लिए, कितने वो स्मशान भूमि ने में काफ़ी योगदान दिया शांतिनगर स्मशान उल्लास। भूमि, उसी के साथ में वीनस चौक और श्रीराम चौक उसका सुशोभीकरण है, और उसी के साथ में समाज मंदिर शांतिनगर में एक अभ्यासिका लाइब्रेरी, उसके लिए पैसे मंजूर हुए, कुल 2 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर हमने किए। उसी के साथ में 35 वार्ड में, हर वार्ड में हर एक नगर सेवक को 25-25 लाख रुपया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, सिर्फ शिवसेना के नगर सेवकों को नहीं, सभी नगर सेवकों को 25-25 लाख रुपया, किसको 20 लाख रुपया जो है। इधर बैठे वानखेड़ी जी, उनको 1 करोड़ रुपए दिए, उसके ऊपर ज्यादा प्रेम है। इधर बैठे हमारे विजू पाटिल जी, वनवारी जी, आपका बाकी है शायद से, हाँ अभी दूंगा ना आपको, यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो सभी को इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जो है वो शहर में डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए निधि का जो उनके वार्ड में छोटा मोटा काम है, उसके लिए निधि का जो है अर्बन डेवलपमेंट के माध्यम से देने का काम हमने किया। यहाँ पर पार्टी की बात नहीं आती, लेकिन शहर का डेवलपमेंट होता है। हमने कल्याण डोंबिवली में भी हर नगर सेवक को इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, मनसे हो, आरपीआई हो, मैं बोला उन्होंने, तो सभी को उनके वार्ड में छोटे मोटे काम होते हैं, उनके लिए निधि देने का काम किया। उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा जो है निधि ये बड़े बड़े रास्तों के लिए हमने दिया। ये जो 15 कोटी का निधि हमने अभी दिया वो मंजूर किया था, कल उसकी साइन जो है वो कोकण आयुक्त की उसके ऊपर हुई, और अभी कुछ दिनों में टेंडर होके वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस उल्लासनगर में 200-225 करोड़ के करीब जो है इन कई दिनों में हमने निधि का जो है वो वितरण यहाँ पर किया, जिससे शहर को एक अच्छा रूप मिले, एक अच्छा काम जो है वो शहर में हो। उसी के साथ में इंदिरा गांधी
जो गार्डन है जहाँ पर हम लास्ट टाइम बैडमिंटन खेले थे जीवनजोर में, वहाँ के लिए 50 लाख उनको मैं, उसका एक अभी डीपीआर बनना चालू है, तो 50 लाख उसके लिए उनको दे रहे हैं। और उसी के साथ में ये बड़ा जगह है 1.5 एकड़ से 2 एकड़ तक, और यहाँ पर अच्छे अच्छे मुझे लगता है सुविधा जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि निधि तो बहुत चाहिए 4 से 5 करोड़ रुपया, तो उतना अभी फिलहाल तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे देने का काम 4-5 करोड़ रुपए का करेंगे जरूर। लेकिन अभी मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि इसका एक डीपीआर जो है वो बनाइए, फर्स्ट फेज पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का निधि जो है यहाँ पर हम देने का कोशिश करते हैं, जिससे एक अच्छा काम, रास्ते होते रहेंगे, सब कुछ है, लेकिन उसी के साथ में ये सब जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बगीचा है, गार्डन है, लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो शहर में होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये भी चीजें जो है वो बनना बहुत जरूरी है। अब उल्लासनगर में जाइए, उल्लासनगर में हम लोग ने फर्स्ट फेज में सब सीमेंट कंक्रीट के रास्ते कर दिए, मतलब गली में भी, वानखेड़े के यहाँ पर बैठे गली में भी सीमेंट कंक्रीट के रोड है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या शुरू किया, उसके बाद हमने ये शुरू किया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। कमल काजी जी यहाँ पर उपस्थित है, अमरनाथ म्हणून कमल काजीचं नाव घेतलं, वहां पर हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की, वो अभी बन के अभी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। वहां पर हमने शूटिंग रेंज किया, वहां पर 15 लोग जो है नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हुए बच्चे, वो शूटिंग रेंज के माध्यम से वो भारत के लिए कम्पीट कर रहे हैं, कभी कोई भारत की टीम में जा सकता है। वहां पर हम लोग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम चालू किया, वहां पर हमने स्विमिंग पूल का काम अभी कुछ दिनों में हम शुरू करेंगे। भाई साहब जी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट शहर का कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, विजन के साथ काम कर रहे हैं। कल मैं वो 5वीं और 6ठी लाइन, 5th और 6th लाइन जो मेरे बचपन से सुनता आता, आप लोग तब इस बारे में 5वीं और 6ठी लाइन में मुझे लगता है बहुत सारे एमपी धोखे गए रहेंगे कि हर इलेक्शन में 5वीं 6ठी लाइन, 5वीं 6ठी लाइन, बराबर है। लेकिन अभी जो कई सालों से कुछ चीजें पेंडिंग थी, 5वीं 6ठी लाइन हो, अंबरनाथ का होम प्लेटफॉर्म हो, कोपर का होम प्लेटफॉर्म हो, रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट हो, ये रेलवे के जो काम है, रिंग रोड है कल्याण का, वो भी बहुत सालों से पेंडिंग था। लेकिन ये 5वीं 6ठी लाइन को खत्म करने का काम शुरू करके वो इस मेरे टेन्योर में हुआ, और उसको जो है उसकी शुरुआत जो है इस फरवरी में हो रही है। मतलब जो 5वीं और 6ठी लाइन 2007 और 2008 में जिसकी मंजूरी हुई, उसका कंप्लीशन 2021 में 22 में 14 साल लग गए। 14 साल का वनवास खत्म करके हमने गए 6 सालों में उसके लिए कड़ी मेहनत की, और उस मेहनत के कारण वो 5वीं 6ठी लाइन, जिससे लाखों लोगों को उसका फायदा होगा। अभी मैं गया था अस्पताल में, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक बड़ा 209 बेड का एकोमोडेशन रिजर्वेशन में खुद का अस्पताल, ऐसा जी खुद का अस्पताल बनाने वाली उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये पहली कॉर्पोरेशन है यहाँ पर कि खुद का अस्पताल जो है वो 209 बेड का, जो अभी फिलहाल कोविड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में वो जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पर हर चीज बीमारी की ट्रीटमेंट होगी। उसी के साथ में हमारा ईएसआई हॉस्पिटल, उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपया मंजूर करके लिए 100 से 120, उसका भी पूरा डिमोलिशन का काम हो गया, उसका अभी बांधकाम का काम कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो एक कामगार वर्कर्स जो है उनके लिए एक बड़ा काम जो है ईएसआई हॉस्पिटल के माध्यम से 100 बेड का अस्पताल है, तो 100 बेड के हॉस्पिटल के माध्यम से तो एक बड़ा काम एक उल्लासनगर शहर में खड़ा होगा। तो ऐसे अच्छे काम जो है मुझे लगता है कि उल्लासनगर शहर में होने चाहिए। उल्लासनगर के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी जो आज यूडीसीपीआर पूरे महाराष्ट्र में लागू हुआ, वो उल्लासनगर में लागू नहीं हो सकता। इसके लिए हमने कई बैठकें जो है वो पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के ऑफिस में ली, और उसके लिए कमेटी बिठाई, जिससे उल्लासनगर के लिए अलग से एक पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं
कुछ ही दिनों में वो उल्लासनगर की जो पॉलिसी है और जो इलीगल इमारतों का प्रश्न है, जो हमेशा ये इमारतें गिरती है, लोग भी डेवलपमेंट के लिए जा नहीं सकते, FSI का विषय है, ये सब जो है, ये सब मसला जो है वो सॉल्व करने का काम ये नई पॉलिसी करेगी, जिससे हर एक को अपना खुद का घर जो है इस उल्लासनगर में मिलने वाला है। तो ये सरकार आने के बाद अच्छे काम जो है इस उल्लासनगर में हो, कल्याण लोकसभा में हो, पूरे चारों तरफ जहां पर जाओ वहां पर डेवलपमेंट की काम चालू है। जो प्रोजेक्ट गए कितने सालों तक रुके हुए थे वो प्रोजेक्ट शुरू हुए। मैंने जैसे आपको बताया 14 साल के बाद आज फरवरी 15 को 5वीं और 6ठी लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम है, शिव मंदिर के रीडेवलपमेंट का काम है। उसके आजू बाजू का परिसर जो है उसके लिए हमने 42 करोड़ रुपए मंजूर किए और आने वाले समय में और निधि उसके लिए उपस्थित करके तो पूरा परिसर जो है जैसे काशी हुआ, आने वाले समय में अमरनाथ का शिव मंदिर जो है वो एक बड़ा काम जो है वो शिव मंदिर में होगा। यहाँ पर शिव मंदिर के विश्वस्त है पुजारी भी बैठे हैं, विजू पाटिल जी। तो एक अच्छा काम जो है करने का काम इस सरकार के माध्यम से और लोकल बॉडीज के माध्यम से, महापौर हो, आयुक्त हो, इन सभी के माध्यम से यहाँ पर होता है। शासन और प्रशासन दोनों एक साथ चलेंगे अगर तो अच्छा काम शहर के लिए कर सकते हैं। इसका उदाहरण बार बार हम लोग ने दिया है। आजू बाजू के शहर जो है वो अभी अच्छी तरह से वहाँ का डेवलपमेंट करने का काम चालू है, क्योंकि वहाँ पर सभी जगह पर शासन हो, प्रशासन। मेरे कल्याण लोकसभा गए 7 सालों पहले की परिस्थिति आज की परिस्थिति बहुत अलग है। अच्छे रोड सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जीवन जी के माध्यम से कि यहाँ का जो गार्डन है वो एक अच्छा डेवलप हो, इसके लिए मैं आपको वो 50 लाख और ये 1 करोड़ तो अभी वानखेड़े जी से ज़्यादा हो गया 50 लाख, तो इसका एक अच्छा विचार बनाओ। तुरंत इसके लिए पैसे कैसे उपलब्ध होंगे इसके लिए हम कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द निधि मिलने के बाद जो पूरा गार्डन का है तो काया पलट करने का काम हम जरूर करेंगे। फिर से एक बार आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। सर के लिए एक बात बोलना तो ये चाहूँगी थे डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी। डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उल्लासनगर शहर को डेवलप करने के लिए और ढेर सारे साधन और साधन के साथ साथ फंडिंग की व्यवस्था करेंगे। बहुत ही सुंदर ढंग से उल्लासनगर शहरवासियों को और ढेर सारी भेंट दी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलना, ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।